बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा थ्री वेरिएबल काइंड ऑफ मैप का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैं आपको इन फाइव बुलियन फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ के मैप सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। आज का लेक्चर मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि अगर आपने मेरे थ्री वेरिएबल के मैप के पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तब भी आपको इसको अंडरस्टैंड करने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं विथ फंक्शन E2 जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैं रिकैप करता हूं कि हम थ्री वेरिएबल के मैप को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 8 सेल्स हैं, यानी 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। रोज को आपने वेरिएबल ए कॉम्प्लीमेंट और वेरिएबल ए के टाइटल देने हैं इस तरीके से, जबकि कॉलम्स को आपने वेरिएबल बी और सी के डिफरेंट टाइटल्स देने हैं। मैंने आसानी के लिए बी को और सी को अलग अलग करके लिखा है। फर्स्ट 2 कॉलम्स के अंदर लेबल बी कॉम्प्लीमेंट है, जबकि लास्ट 2 कॉलम्स के अंदर लेबल नॉर्मल बी है। इसी तरीके से फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम के अंदर लेबल सी कॉम्प्लीमेंट है, जबकि सेकंड एंड थर्ड कॉलम के अंदर लेबल नॉर्मल सी है। अब आते हैं इस E2 की सिंप्लीफिकेशन पे। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने इस फंक्शन में मौजूद जितनी भी टर्म्स हैं उनके अगेंस्ट उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स में वंस को प्लेस करना होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहली टर्म है वो है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो हमने इस मैप के अंदर इस टर्म के अगेंस्ट जो भी सेल है वहां पे 1 को प्लेस करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मैप के अंदर वेरिएबल ए कॉम्प्लीमेंट बी सी जिस सेल के अंदर है वो सेल ये है। यहाँ पे हम 1 को प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म है ए बी सी। तो ए बी सी के अगेंस्ट जो यहाँ पे सेल है उस सेल को आप नोट कर लें, यहाँ भी हमने 1 को प्लेस कर दिया। थर्ड टर्म है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो हम इस टर्म का सेल पहले लोकेट करते हैं और फिर वहां पे 1 को प्लेस कर देते हैं। फाइनल टर्म है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसी तरीके से पहले इस टर्म का जो सेल है वो लोकेट करेंगे और फिर वहां पे हम 1 को प्लेस कर देंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 फिनिश हो गया है, जहां पे हमने इन चारों टर्म्स के अगेंस्ट 4 वंस उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स में प्लेस कर दिए हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहां पे हमने वंस की ग्रुपिंग करनी होती है, यानी वो वंस जो कि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एडजेसेंट हो, हमने उनको जोड़कर उनके ग्रुप्स बनाने होते हैं। ग्रुप के लिए हम पहली कोशिश तो ये करते हैं कि 4 वंस का ग्रुप बने, और अगर वो पॉसिबल ना हो तो फिर हम 2 वंस के ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे ये 4 वंस एडजेसेंट तो हैं, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एडजेसेंट नहीं है तो इसीलिए हमें यहाँ पे अब 2 वंस के ही ग्रुप बनाने होंगे। मैं पहले इन 2 वंस का जो कि वर्टिकली एडजेसेंट है इनको जोड़कर मैं इनका एक ग्रुप बनाता हूँ। अब ये जो 2 वंस हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है तो मैं इन 2 वंस का तो डायरेक्ट ग्रुप नहीं बना सकता। तो एज पर रूल्स मैंने पूरी कोशिश करनी है कि हर वन को किसी न किसी ग्रुप में शामिल करूं, ख्वाह इसके लिए मैं किसी ऐसे वन को इस्तेमाल क्यों ना करूं जो पहले ही किसी ग्रुप का हिस्सा हो। तो मैं यहाँ यही करता हूं कि इस वन को इस वन के साथ जोड़कर एक दूसरा ग्रुप बनाता हूं, और इस ग्रुप को मैंने कलर डिफरेंट दिया है अपने पिछले ग्रुप से। अब फाइनल इस वन को भी मैं इसी वन के साथ जोड़कर एक तीसरा ग्रुप बनाता हूँ। तो यहाँ हमने 3 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों ग्रुप्स ओवरलैप कर रहे हैं ऑन दिस वन, और एज पर रूल्स इट इज अलाउड। और आपके सामने के लिए इन तीनों ग्रुप्स को मैंने 3 डिफरेंट नाम्स दिए हैं या कलर दिए हैं। यहाँ स्टेप नंबर 2 हमारा फिनिश हो गया है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जहां पर हम इन ग्रुप्स में मौजूद टर्म्स को कंबाइन करते हैं। और इनको कंबाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमने उन वेरिएबल्स को ड्रॉप करना होता है जो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म दोनों के अंदर उस ग्रुप में शामिल हों। तो पहला ग्रुप हमारा राइट ग्रुप है। इस ग्रुप को आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे वेरिएबल ए नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म दोनों में शामिल है। तो हम यहाँ से ए को ड्रॉप कर देंगे, जिसके बाद इस ग्रुप में बी और सी बचेंगे। तो आफ्टर कंबाइनिंग टर्म हमें इस ग्रुप से टर्म बी सी मिलेगी। नेक्स्ट ग्रुप ग्रीन ग्रुप। ग्रीन ग्रुप को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे वेरिएबल बी नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म के अंदर है, तो हम बी को ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद इस ग्रुप में वेरिएबल ए और सी बचेंगे। तो आफ्टर कंबाइनिंग टर्म
हमें इस ग्रुप से टर्म ए सी मिल जाएगी। और लास्ट ब्लू ग्रुप, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें तो सी नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म दोनों में शामिल है, जिसको हम यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पर वेरिएबल ए और बी बचेगा। तो आफ्टर कंबाइनिंग टर्म हमें यहाँ से ए भी मिल जाएगा। यहाँ मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि मैंने इन ग्रुप्स को जो डिफरेंट नाम दिए हैं या कलर कोड दिए हैं, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग को आसान करने के लिए दिए हैं। यानी ये लाजमी नहीं है कि आप भी सॉल्व करते वक्त अपने ग्रुप्स को कोई नाम दें या कोई कलर कोड दें। तो ये था स्टेप नंबर 3। अब आते हैं लास्ट स्टेप नंबर 4, जहाँ पे हमने इन्हीं रिजल्टिंग टर्म का सम लिखना होता है। यहाँ मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले से ही लिख दिया है। 2 बार प्लस का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे इन 3 ग्रुप्स में से 3 टर्म्स लिखनी है। पहली टर्म इस रेड ग्रुप में से आएगी, जो कि हमने देखा था बी सी है, तो हम यहाँ पे बी सी लिख देंगे। आसानी के लिए मैंने इस टर्म को रेड कलर में ही शो किया है। नेक्स्ट ग्रुप ग्रीन ग्रुप, ग्रीन ग्रुप से जो टर्म कंबाइन होकर आएगी वो ए सी है, तो मैं यहाँ पर ए सी लिख दूंगा। आसानी के लिए मैंने इसको ग्रीन कलर में ही शो किया है। लास्ट ग्रुप था ब्लू ग्रुप, यहाँ से जो टर्म कंबाइन होकर आएगी वो ए बी थी, और मैंने ब्लू कलर में इसीलिए मेंशन किया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फंक्शन E2 इक्वल टू बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। उम्मीद है फंक्शन E2 की सिंप्लीफिकेशन आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन E3 की तरफ बढ़ते हैं। E3 में आप देख सकते हैं कि 4 टर्म्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हम इन 4 टर्म्स के अगेंस्ट अपने कार्नोफ मैप में उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स पे 1 को प्लेस करेंगे। पहली टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल है वहां पर 1 को प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट ए बी सी, इसी फैशन में हम ए बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग सेल वहां 1 प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी का जो सेल है वहां पे हमने 1 प्लेस कर दिया। और लास्ट है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल है वहां पे हमने 1 को प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पे हमने एडजेसेंट वंस की ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 1 एडजेसेंट हैं, लेकिन ग्रुप बनाने के लिए जो कंडीशन है वो यही है कि हम या तो 2 1s का या फिर 4 एडजेसेंट 1 का ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप भी हमने या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनाने होंगे। तो हम यहाँ पे इन 3 1s का तो नहीं, लेकिन 2 1s का ग्रुप बना सकते हैं। अगर हम इन 2 1s का ग्रुप बनाएंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये 2 1s रह जाएंगे। अब इन 2 1s का हम डायगोनल ग्रुप तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इस 1 को इस 1 के साथ जोड़कर एक ग्रुप बना सकते हैं। तो मैं इन 2 1s का एक और ग्रुप बना देता हूँ। यहाँ आप लोगों ने देख लिया है कि इन दोनों ग्रुप्स ने ओवरलैप किया है, जो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स अलाउ है। अब रह गया है हमारा लास्ट 1। क्योंकि इस 1 को हम यहाँ पर किसी भी 1 के साथ ग्रुप नहीं बना सकते हैं, वजह इसकी ये है कि इसके साथ कोई भी 1 एडजेसेंट नहीं है, इसलिए इस 1 को हम बगैर ग्रुप के ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 3 में हमने इन ग्रुप्स में मौजूद टर्म्स को कंबाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रीन ग्रुप से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म के अंदर है वो वेरिएबल सी है, तो यहाँ से हम इस सी को एलिमिनेट कर देंगे, जिसके बाद इस ग्रुप में सिर्फ ए और बी कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा। इन दोनों वंस के अंदर ए और बी कॉम्प्लीमेंट है, जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आते हैं हमारे ब्लू ग्रुप पे। इस ग्रुप में आप देखें वेरिएबल बी इस ग्रुप के अंदर नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म दोनों के अंदर मौजूद है। तो इस ग्रुप से जब हम बी को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल ए और सी रह जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्योंकि हमने बी को ड्रॉप कर दिया है। फाइनली जो हमारा इंडिविजुअल 1 है जो किसी ग्रुप में शामिल नहीं है, तो एज पर रूल्स हमने यहाँ पर इसकी पूरी टर्म लिखनी होगी। यानी यहाँ पे जो तीनों वेरिएबल्स हैं उन तीनों को हमने यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस सेल की जो टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हमारे फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4 पे, जहाँ पे हमने इन रिजल्टेंट टर्म्स का सम लिखना होता है। क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 2 ग्रुप में है और एक ग्रुप के बगैर है, तो हमने यहाँ पर 2 प्लस के साइन इस्तेमाल किए हैं इनको कंबाइन करने के लिए। अब सबसे पहले आप ग्रीन ग्रुप को देखें। यहाँ की जो रिजल्टेंट टर्म थी ए बी कॉम्प्लीमेंट, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ।
और मैंने आसानी के लिए इस टर्म को ग्रीन कलर में ही लिखा है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू ग्रुप। यहाँ पे जो टर्म कंबाइन होके आई थी वो ए सी थी, तो हम ए सी को यहाँ पे लिख देते हैं। और फाइनली जो इंडिविजुअल वन है, तो उसके अगेंस्ट जो फुल टर्म है, उस फुल टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है कि ये स्टेप 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा फंक्शन E3 कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन E4 पे। इस E4 फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं टोटल 5 टर्म्स हैं, तो इसलिए हमें कार्नोफ मैप में अब 5 वंस प्लेस करने होंगे। तो पहली टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, इसके अगेंस्ट जो सेल है वहां पे हमने वन प्लेस कर दिया। नेक्स्ट है ए बी सी के अगेंस्ट भी हमने वन प्लेस कर दिया। नेक्स्ट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, इस सेल के अगेंस्ट भी हमने वन प्लेस कर दिया। और नेक्स्ट टर्म है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, हमने यहाँ भी इस सेल में वन प्लेस कर दिया। और लास्ट टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो इसके अगेंस्ट जो सेल है वहां पे भी हमने वन को प्लेस कर दिया। यहाँ हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पे हमने इन वंस की ग्रुपिंग करनी है। जो वंस एडजेसेंट हैं उनके हमने 2 के या 4 के ग्रुप बनाने हैं। यहाँ पर ये 4 वंस एडजेसेंट हैं, लेकिन क्योंकि ये इस कंडीशन के अंदर है कि हम इनको एक साथ ग्रुप नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे अब बजाय 4 के 2 के ग्रुप बनाने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वर्टिकल ग्रुप से, यानी ये जो 2 वन वर्टिकली हैं इनको हम जोड़कर एक रेड ग्रुप बनाते हैं। अब ये जो 2 वंस हैं इनके भी हम बारी बारी इस वन के साथ जोड़कर ग्रुप बनाएंगे। तो पहले हम इस वन का एक ग्रीन ग्रुप बनाते हैं इस वन के साथ, और अब हम ब्लू ग्रुप बनाते हैं इस वन का इस दूसरे वन के साथ। यहाँ पे हमने जो वन एडजेसेंट थे उनके 2 के 3 ग्रुप बना लिए हैं। अब रह गया है लास्ट वन। क्योंकि ये वन किसी के साथ भी एडजेसेंट नहीं है, तो हम इसका ग्रुप नहीं बना सकते, तो इसलिए एज पर रूल्स हमें इसको विदाउट ग्रुप ही रखना होगा। यहाँ स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जहाँ पे हमने इन ग्रुप में मौजूद उन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है जो कि नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म दोनों के अंदर मौजूद हों। सबसे पहले आप रेड ग्रुप को देखें। इस रेड ग्रुप में जो वेरिएबल दोनों फॉर्म्स के अंदर मौजूद है वो आप देख सकते हैं कि वो वेरिएबल ए है, जो इस वन और इस वन के अंदर कॉम्प्लीमेंटेड और नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो हम ए को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, जिसके बाद इस ग्रुप में जो वेरिएबल बचेंगे वो सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट और सी होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन ग्रुप पे। यहाँ पे इन दोनों वंस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल दोनों फॉर्म्स के अंदर मौजूद हुआ है वो सी है, तो हम यहाँ से इस सी को ड्रॉप कर देंगे, जिसके बाद इस ग्रुप में जो वेरिएबल बचेंगे वो ए और बी कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फाइनली जो हमारा ब्लू ग्रुप है, इस ग्रुप में आप देख सकते हैं कि इन दोनों वंस के अंदर जो वेरिएबल दोनों फॉर्म्स के अंदर मौजूद है वो वेरिएबल बी है, तो हम यहाँ से बी को ड्रॉप कर देंगे, जिसके बाद इस ग्रुप में वेरिएबल ए और सी रह जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ हमने अपने ग्रुप्स तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं जो हमारा इंडिविजुअल वन है। अब एज पर रूल इस वन का क्योंकि ग्रुप नहीं बना है, तो हमें इसकी पूरी टर्म यहाँ मेंशन करनी होगी, लिखनी होगी। तो इस टर्म के अंदर ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट वो शामिल होंगे, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ स्टेप नंबर 3 हमारा फिनिश हो गया है। स्टेप नंबर 4 में हमें इन रिजल्टिंग टर्म्स का सम लिखना होता है। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 प्लेसेस पर प्लस के सिंबल्स लिख दिए हैं। तो अब हम एक एक करके इन टर्म्स को यहाँ पे लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं रेड ग्रुप से। यहाँ पे जो टर्म कंबाइन होके आई थी वो बी कॉम्प्लीमेंट सी थी, जिसे मैंने यहाँ पे रेड कलर से मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है ग्रीन ग्रुप। इस ग्रुप में जो टर्म कंबाइन होके आई थी वो ए बी कॉम्प्लीमेंट, जिसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। और लास्ट जो हमारा ग्रुप था ब्लू ग्रुप, इसमें जो टर्म कंबाइन होके आई थी वो ए सी थी, तो हमने यहाँ पे ए सी को ब्लू कलर में मेंशन कर दिया है। फाइनली जो हमारा इंडिविजुअल वन है, क्योंकि यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, तो फिर हमें इस सेल की जो होल टर्म है, ये तीनों वेरिएबल वही हमें यहाँ लिखने होंगे। तो हम यहाँ पे तीनों वेरिएबल ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। इसके साथ ही
E4 को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन E5, जिसके अंदर हैं तो वही तीन वेरिएबल, लेकिन उनके नाम चेंज हो गए हैं। ABC की जगह यहाँ पे XYZ का इस्तेमाल किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने इन फोर टर्म्स के अगेंस्ट जो फोर सेल्स हैं वहाँ पे 1 को प्लेस करना है। पहली टर्म एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, तो ये पहला पहला सेल है जहाँ पे हम 1 को प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, ये सेकंड सेल है, तो यहाँ पे हम 1 को प्लेस कर देते हैं। थर्ड टर्म एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, ये भी थर्ड सेल है, तो यहाँ पे भी हम 1 को प्लेस कर देते हैं। और फाइनली जो आखिरी टर्म है एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, ये इस कार्नोफ मैप का सबसे लास्ट सेल है, यहाँ पे हम 1 को प्लेस कर देते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा फिनिश हो गया, हमने 4 वंस प्लेस कर दिए हैं। अब स्टेप नंबर 2 पे हमने इनकी ग्रुपिंग करनी है। और हमने यहाँ देखा कि ये दो वन आपस में एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं, तो हम इन दोनों का एक ग्रुप बना देते हैं। और ये वन इस वन के साथ तो कंबाइन हो नहीं सकता, तो हम इस वन को इसी दूसरे वन के साथ जोड़कर एक और ग्रुप बना देते हैं। तो इन दो ग्रुप्स ने एक दूसरे को ओवरलैप किया है। और ये जो लास्ट वन बचा है, ये वन किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ कोई भी वन एडजेसेंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जहाँ पे हमने इन ग्रुप्स में मौजूद उन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है जो कि नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दोनों में शामिल होते हैं। जो ग्रीन ग्रुप है, इसमें आप देख सकते हैं जेड नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दोनों में मौजूद है, तो हम जेड को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, जिसके बाद यहाँ पे एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा। नेक्स्ट ब्लू ग्रुप, इस ग्रुप में आप देख सकते हैं कि वाई और y का कॉम्प्लीमेंट दोनों मौजूद हैं, तो हम यहाँ से इस y को ड्रॉप कर देते हैं, जिसके बाद इस ग्रुप में x कॉम्प्लीमेंट और z रह जाएगा। और फाइनली जो इंडिविजुअल वन है, इस वन की जो होल टर्म है, यानी तीनों वेरिएबल, उनको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यानी x y z कॉम्प्लीमेंट। यहाँ स्टेप नंबर 3 हमारा फिनिश हो गया है। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने इन तीनों टर्म्स का सम लिखना होता है। तो जो हमारा पहला ग्रुप ग्रीन ग्रुप, यहाँ से जो टर्म कंबाइन होकर आई थी वो थी एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, जिसे हमने यहाँ ग्रीन कलर में ही शो कर दिया है। नेक्स्ट ब्लू ग्रुप, यहाँ से जो टर्म कंबाइन होकर आई थी वो एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, जिसे हमने यहाँ ब्लू कलर में मेंशन कर दिया है। और फाइनल जो हमारा इंडिविजुअल वन था, जो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो इसकी होल टर्म यानी तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो ये E5 को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट फंक्शन E6 को सिंप्लीफाई करते हैं। E6 इक्वल टू एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर सिर्फ दो ही टर्म्स हैं और हर टर्म के अंदर सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब ये है कि E6 पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। स्टेप नंबर 1 में हमने वंस प्लेस करने होते हैं। जो फर्स्ट टर्म है एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे वाई मिसिंग है, तो हमने इसके अगेंस्ट 1 को उन तमाम सेल्स में प्लॉट करना होगा जहाँ पे एक्स और जेड कॉम्प्लीमेंट की कॉम्बिनेशन पॉसिबल होती है। यहाँ मैंने वो दोनों सेल मेंशन कर दिए हैं। एक जगह ये कॉम्बिनेशन वाई कॉम्प्लीमेंट के साथ है, जबकि एक जगह ये नॉर्मल वाई के साथ है। तो मैं बारी बारी इन दोनों सेल्स के अंदर 1 को प्लेस कर देता हूँ। अब आते हैं सेकंड टर्म पे, जहाँ z मिसिंग है और x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट मौजूद हैं, तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी उन दोनों जगहों पर 1 को प्लेस करना होगा जहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट की कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो। मैंने वो दोनों सेल्स मेंशन कर दिए हैं। एक जगह ये कॉम्बिनेशन z कॉम्प्लीमेंट के साथ और एक जगह ये z के साथ होगी। मैं बारी बारी इन दोनों सेल्स के अंदर 1 को प्लेस कर देता हूँ। इसके साथ ही मैंने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। मैंने गिवन टू टर्म्स के अगेन इसका नॉफ मैप में 4 प्लेसेस पर वंस को प्लॉट किया है। स्टेप नंबर 2 में हमने इन वंस की ग्रुपिंग करनी है। ये दो वंस वर्टिकली एडजेसेंट हैं, लेकिन मैं इन दो वंस को जो कि हॉरिजॉन्टली एडजेसेंट हैं, इनको कंबाइन करके मैं इनका ग्रुप बनाता हूँ। अब जो रिमेनिंग टू वंस हैं,
इनके हवाले से मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा कि अगर मैं इस कार्नोफ मैप को रैप कर दूं अराउंड अ सिलेंडर इस तरीके से। यहाँ मैंने इस कार्नोफ मैप को कंप्लीटली रैप अराउंड तो नहीं किया है, लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर मैं इस एंड को इस एंड से मिला दूं, जोड़ दूं, तो फिर हमारा कार्नोफ मैप कंप्लीटली इस सिलेंडर के अराउंड रैप हो जाएगा, जिसके बाद इसका फर्स्ट कॉलम इसके लास्ट कॉलम से एडजेसेंट हो जाएगा, यानी इस सिलेंडर की बैक साइड पे जुड़ जाएगा। तो आप इमेजिन करें कि अगर मैं इस सिरे को इस सिरे से जोड़ दूंगा, तो उस वजह से ये वन इस वन के साथ जुड़ जाएगा इस सिलेंडर की बैक साइड पे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों वंस को मिलाकर इनका एक ग्रुप बनाते हैं। और ये हमने ग्रुप किस तरह बनाया, वो हमने इस तरह बनाया कि अगर हम इन दोनों साइड्स को रैप अराउंड कर दें। स्टेप नंबर 3 में हमने इन ग्रुप्स में मौजूद टर्म्स को कंबाइन करना होगा। तो आप यहाँ ग्रीन ग्रुप को देखें, यहाँ पे हम z को ड्रॉप कर सकते हैं। तो z को ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट बचेगा। नेक्स्ट ब्लू ग्रुप, इस ग्रुप में से हम y को ड्रॉप कर देंगे। तो y को ड्रॉप करने के बाद यहाँ जो टर्म बचेगी वो x z कॉम्प्लीमेंट होगी। और स्टेप 4 में हमें इन दोनों रिजल्टिंग टर्म्स का सम लिखना होता है। फर्स्ट टर्म इस ब्लू ग्रुप से आई थी एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट, जबकि नेक्स्ट टर्म इस ग्रीन ग्रुप से आई थी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो सिंप्लीफाइड आंसर आया है, ये वही आंसर है जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि E6 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है E6 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने इन तमाम क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करना है। इस दौरान कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।